जय हिंद दोस्तों, किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे गेहूं में पोटास की ज़रूरत के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप फसलों में यूरिया को यानी कि नाइट्रोजन को जरूरी समझते हैं, उस हिसाब से गेहूं में पोटास की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं गेहूं में पोटास की फ़ायदे के बारे में बात करूंगी कि गेहूं के लिए पोटास कितनी ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है और पोटास की वजह से आपके फसलों में क्या क्या कमी देखी जाए और पोटास के फ़ायदे क्या हैं। पोटास के फ़ायदे के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे आपसे। तो आप क्या करें, डायरेक्ट वीडियो पे हम डायरेक्ट चलते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों तक, ग्रुप तक हमारे वीडियो को जरूर साझा करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। किसान भाइयों, जब भी आप अपने गेहूं की बुआई करते हैं, फसलों की जब भी आप बुआई करते हैं तो क्या करते हैं आप, बहुत से किसान भैया अगर डीएपी दिए हैं तो उन्हें तो बाद में पोटास देना पड़ता है, क्योंकि डीएपी में पोटास की मात्रा नहीं होती है। और अगर आप एनपीके दिए हैं तो एनपीके में क्या होता है, पोटास की मात्रा होती है। तो आपको पहली बार में तो पोटास की मात्रा फिर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के किसान भाइयों के मन में सवाल भी आता है कि भाई हम दूसरी बार पोटास दे कि ना दे, तो आगे चल के भी आपको पोटास देना पड़ता है। आगे की वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि आगे आपको कब पोटास देना पड़ता है। और अगर आप अपने फसलों में डीएपी दिए हैं तो आपको फसल में आपको अपने गेहूं में किस हिसाब से पोटास देना है और कब देना और कितने मात्रा में देना है। तो सबसे पहले तो हम इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो उत्पादन होता है, आपके उत्पादन को 10 से 15% तक पोटास क्या करता है, बढ़ाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि बेमौसम अगर बारिश हो जाए, ठंड का समय है, इस मौसम में तो फिलहाल बारिश नहीं होता, लेकिन भाई मौसम का प्रकोप किसी पे भी कभी भी ढह सकता है। तो बेमौसम अगर बारिश हो जाए तो क्या होती है, फसलें क्या होती है, गिर जाती है, झुक जाती है फसलें, या फिर तेज़ हवा चल जाए तो फसलें झुक जाती है। तो क्या होता है, पोटास की वजह से आपकी जड़ें क्या होती है, मजबूत होती हैं, तो आपकी फसलें नहीं गिरेगी, ना ही झुकेगी। और पोटास के फ़ायदे ये भी है कि जो आपकी बालियाँ होती हैं वो बालियाँ वज़नदार होती है, बालियाँ भारी होती हैं, और जो आपके दाने होते हैं, जो गेहूं के जो दाने हैं तो वो चमकदार होते हैं पोटास की वजह से। अब इसकी कमी क्या होगी, आप इसकी विपरीत जाके देख सकते हैं कि बालियाँ हल्की होंगी और जो दाने होंगे वो चमकदार नहीं होंगे। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। देखिए किसान भाइयों, पोटास के गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इस चीज़ को हल्के में ना लें कि पोटास की कमी बहुत है आपकी गेहूं की फसलों के लिए। आप होता है कि किसान भाई यूरिया का सबसे ज़्यादा छिड़काव करते हैं, यूरिया भाई नहीं, यूरिया के साथ साथ आपको पोटास भी आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है। और अब इसके और फ़ायदे कुछ ये भी हैं कि जो आपके कल्ले होते हैं, कल्लों का भी विकास ही अच्छे तरीके से करता है। जितने कल्ले उतने आपके पौधों में बालियों की संख्या अधिक, उतने आपका पौधा उतना अच्छा, और शुरुआती जो विकास होगा उसी से हम कहीं ना कहीं ये गैस कर सकते हैं कि हमारा गेहूं का फसल कैसा होगा। और क्या होंगे, आपकी जड़ों को भी मजबूत करती हैं। साथ ही साथ ठंड के समय में ज़्यादातर गेहूं की फसलों में पालों की समस्या देखी जाती है, तो ये पालों की भी समस्या से निजात करता है अपने को। तो ये सब हुए अपने इसके पोटास के फ़ायदे। तो अपन बात कर लेते हैं कि बुआई के समय में हमको पोटास कब देना चाहिए और किस हिसाब से देना चाहिए। अगर हम बुआई के समय में डीएपी दिए हैं तब तो हमें पोटास देना पड़ेगा। अगर एनपीके दिए हैं तो बुआई के समय में हमको पोटास नहीं देना है। अगर हम डीएपी दे चुके हैं तो हम कब दें, ये किसान भाइयों के भी मन में सवाल आता है। तो बुआई के समय में हम डीएपी अगर दे दिए हैं तो आप पहली सिंचाई में, जब भी आपकी फसलों की गेहूं की फसल की पहली सिंचाई हो, तब आप म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी की मैं बात करूँ, ये आपको देना है। और अगर एनपीके दिए तब तो आपको नहीं देना है। लेकिन जो शुरुआती दौर में, मतलब जब बुआई के समय आप पोटास दे देते हैं तो वो ज़्यादा आपकी फसलों के लिए फ़ायदा करता है। अगर पहली और दूसरी सिंचाई में देते तो वो भी फ़ायदा करता है, लेकिन पहली वाली ज़्यादा फ़ायदा देता है। बुआई के समय में आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने फसलों में एमओपी दे देना है। और जो किसानों के भाई किसान भाइयों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम दूसरी बार अपने फसलों में पोटास कब दें, तो देखिए किसान भाइयों, दूसरी बार जो आपको अपनी फसलों में पोटास देना होगा वो बालियाँ निकलते समय, मतलब बालियाँ निकलने के कुछ टाइम पहले आपको देना होगा। बाली आपकी गेहूं की फसलों में लगना स्टार्ट हो गया तो आप उस समय अपनी फसलों में एमओपी दे सकते हैं। मैं आपको एमओपी रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि एमओपी ही सबसे बेस्ट होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो जो दूसरी बार जो आपकी अपनी फसलों में गेहूं की फसल में पोटास जो देना होगा वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसलों में एमओपी देना होगा। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी पोटास से जुड़ी। आगे की वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा और भी किसी गेहूं की फसलों के बारे में डिस्कस करते रहूँगा। तो किसान भाइयों, जय हिंद, जय किसान।